एक समय की बात, गोलोक धाम में किशोरी राधिका जी बैठी हुई। देखो एक बात और आपसे कहें, गोलोक धाम में और साकेत धाम में निरंतर लीलाएं होती रहती हैं। साकेत धाम में भगवान श्री राम की और गोलोक धाम में भगवान कृष्ण की लीला निरंतर होती रहती है। किशोरी राधिका जी बैठी हुई थी, आहा, अनंत सखियां सेवा में बैठी हैं। और जब किशोरी राधिका बैठी थी, बात करते करते अनायास अचानक से राधिका जी कहती हैं, हे ललिते, एकदम हाथ पकड़ लिया ललिता सखी का। ललिते, बोले हाँ। बोले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोले क्या कहना चाहती हो? बोले अब हमारे जाने का समय हो गया है। बोले जाने का समय? बोले हाँ। बोले क्या? बोले सुनो। बोले क्या? बोले अब हम ब्रज में जाकर के जन्म लेंगे, हम ब्रज में जाके जन्म लेंगे, हम ब्रज में अवतरित होंगे। बोले क्यों? बोले हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण धन, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण भी जाकर के ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं। और जब किशोरी राधिका ने कहा कि उनकी लीला में सहयोग देने के लिए हमको जाकर के जन्म लेना है, तो पास में बैठा हुआ सुख सावक, एक तोता था पास में जो बैठा, जो राधा जी की सेवा में रहता था, एकदम छटपटाने लगा, एकदम बिलकने लगा, राधे 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 राधे, एकदम जब रुदन करने लगा, चीख पड़ा। किशोरी राधिका ने एकदम उठा लिया, गोद में हृदय से लगा लिया, अपने कर कमल से बार बार सहलाती हैं, आहा। और धीरे से राधा जी पूछती, क्या हुआ? हुआ क्या पुत्र? बोलो तो, हुआ क्या तुझे? और वो सुख कहता है, हे किशोरी जी, मैंने अभी अभी सुना कि आप इस गोलोक धाम को छोड़ करके ब्रजमंडल में जाकर के जन्म लेंगी। तो हे किशोरी जी, यदि आप ब्रजमंडल में जाकर के जन्म ले लेंगी तो मैं आपके दर्शन के बिना जीऊंगा कैसे? मैं तो आपके दर्शन के बिना एक पल नहीं रह सकता, मैं तो आपके दर्शन के बिना एक पल, एक क्षण नहीं टिक सकता। मैं क्या करूं? मेरा शरीर छूट जाएगा। राधा जी बोली, तो फिर तुम क्या चाहते हो? श्री किशोरी जी कहती, बोल क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? कि बोले मैं भी चलूंगा साथ में। तुम चलोगे? बोले हाँ। बोले तुम क्या करोगे? तो सुख ने भी पलट के कह दिया, बोले आप क्या करोगे जाकर के? अरे बोले भगवान जन्म लेंगे, वो अपनी लीलाओं से अपने भक्तों को आनंदित करेंगे, इसलिए हम जाकर के लीलाओं में सहयोग देने के लिए जन्म लेंगे। तो सुख ने कहा कि अच्छा, उस तोते ने कहा कि अच्छा, लेकिन तुम क्या करोगे जाकर के? तो तोता कहता है, माँ आप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 100 वर्ष जाकर के भक्तों को आनंदित करोगे अपनी लीलाओं से, फिर तो लीला संवरण करके आपको आना ही आना है। लेकिन आपके आने के बाद आपके भक्तों को कौन सांत्वना देगा? कौन आपके भक्तों को सुख देगा? माँ, जब तक आप रहेंगी अपने भक्तों को अपनी लीलाओं से आनंद देना, और आपके आने के बाद फिर मैं आपके चरित्रों को गा गा करके आपके भक्तों को आनंद दूंगा, इसलिए मेरा भी जाना आवश्यक है। आहा। और यहीं से श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की भूमिका बनती है।